दोस्तों बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारा पैरेट हमें काटता क्यों है। काटने की वजह से ना तो हम उनको ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, ना कुछ सिखा पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे पैरेट की एज कितनी है। यानी कि बेबी पैरेट है तो उसको हैंड टेम करना थोड़ा आसान होगा, लेकिन अगर आपका पैरेट 2 साल से बड़ा हो चुका है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इनकी जो बाइट होती है ना वो काफ़ी तेज़ होती है। तो बहुत ही आराम से, एहतियात से और सब्र से हमको ये ट्रेनिंग उनको देनी है। सबसे पहले समझना है कि तोता हमें काटता क्यों है। तो तोता आपसे डरता है इसलिए काटता है। वो या तो किसी तकलीफ़ में है, या उसको गुस्सा आ रहा है, हार्मोनल चेंजेस हैं, या फिर एरिया प्रोटेक्शन के कारण वो आपको काटता है। कई बारी हाथों को वो खतरा समझते हैं, खासकर को जब हम अपनी उंगलियां पिंजरे में डालते हैं, अचानक उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं कि पैरेट हमसे डरता है। उसके पिंजरे में हाथ डाल रहे हैं तब वो आपको काट रहा है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अवॉइड करनी होंगी। अचानक से उसके पिंजरे में हाथ डालना बंद करना पड़ेगा। क्या चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है? आपको अपने पैरेट को मारना नहीं है, उसके ऊपर चिल्लाना नहीं है, उसको ज़ोर से पकड़ना नहीं है, और कभी भी पिंजरे में डालकर ढककर उसको सज़ा नहीं देनी है। इससे क्या होता है कि उसका एक तो डर बढ़ जाता है, दूसरी बात अटैक बढ़ जाते हैं उसके, और आपके ऊपर से उसका भरोसा भी टूट जाता है। बार बार हाथ आगे करके कटवाना भी गलत है, क्योंकि इससे तोता सीखता है कि काट कर वो आपसे दूर जा सकता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको सही तरीके से उसको ट्रेनिंग देनी है। जब आपका पैरेट शांत है, बिना काटे स्टेप अप कर रहा है, आपकी बात सुन रहा है, तो आप उसको उसकी फेवरेट ट्रीट दे सकते हैं, उसको फल दे सकते हैं, उसको सीड्स दे सकते हैं। और अगर वो स्टेप अप पे काटता है तो पहले छोटी सी एक पर्च ले लें। पर्च यानी कि एक छोटी लकड़ी का टुकड़ा या डंडा कुछ ले लें, उस पर आप स्टेप अप की प्रैक्टिस करवाएं। और जब आप लगातार देखेंगे कि आप स्टेप अप करवा रहे हैं तो आप उसको सीड्स दे रहे हैं, तो यही चीज़ फिर आप अपने हाथ पर शिफ्ट कर सकते हैं। फिर आप अपने हाथ पर वो ट्री रख के उसको अपने पास ला सकते हैं। तो ये जब चीज़ें होंगी और वो ये देखेगा कि उसके स्टेप अप करने से, उसके हाथ पर आने से आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो भरोसा आपके ऊपर से उसका बढ़ता जाएगा। और अगर वो आपको काट भी लेता है तो आपको ज़ोर से चिल्लाना नहीं है, बहुत ज़्यादा झटके से कोई रिएक्शन नहीं देना है। आपको 5-10 सेकंड वेट करना है और उसके बाद फिर वही स्टेप अप की प्रैक्टिस करवानी है। और अगर नहीं काटे तो आपको ट्रीट देना है, और काटता है तो इग्नोर करना है। तो इससे ये समझ जाएगा आपका पैरेट काटने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर वो नहीं काटता तो उसको इनाम मिलता है। ये चीज़ें आपको रोज़ 10 से 15 मिनट करनी है। एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है इन चीज़ों को। एक भी दिन अगर आप छोड़ते हैं तो पैरेट का वो रूटीन टूट जाता है। तो आपको रोज़ 10 से 15 मिनट टाइम आप कोई सा भी चुन लीजिए, उस पर आपको करवाना है। अगर बिल्कुल भी दोस्ती नहीं हो पा रही है तो आपको उसके पास, उसके केज के पास, अगर आपका पैरेट केज में रहता है तो केज के पास बैठना है, उसे बातें करनी है, उसकी सीटी बजानी